न्यू उस्मानपुर में छात्र पर चाकू से हमला, बाइक और मोबाइल लूटकर हो गए फरार। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। नंदनगरी में गांजा खरीदने की लंबी लाइन का वीडियो वायरल। नंदनगरी थाना पुलिस के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच की जा रही है घटना की। सर्दी बढ़ते ही गर्म पानी की रॉड और हीटर की बढ़ी बिक्री। 15 से 25 लीटर गीजर की सबसे ज्यादा मांग। सामान की बढ़ती मांग से कीमतों में हुआ इजाफा। दुकानदारों ने गारंटी वाले सामान लेने की दी सलाह। भारी बैग का बच्चों की सेहत पर हो रहा असर। पेरेंट्स ने कहा बैग का वजन बच्चों की हाइट पर डाल रहा है असर। बच्चों का कहना भारी बैग के कारण पीठ में होता है दर्द। दिल्ली चुनाव से पहले झुग्गी बस्तियों में बीजेपी का रात्रि प्रवास। वीरेंद्र सचदेवा ने सुनी झुग्गी वासियों की समस्याएं, पानी और बिजली की समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। न्यू उस्मानपुर इलाके में लूट का विरोध करने पर 3 बदमाशों ने चाकू से 11वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। छात्र को लहूलुहान करके बदमाश उसकी बाइक और मोबाइल लूट कर ले गए। घायल हालत में सम्राट को जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने लूट, हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। सम्राट अपने परिवार के साथ करतार नगर में रहता है। वो एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। वो शुक्रवार शाम को घर से बाइक लेकर भजनपुरा ट्यूशन जा रहा था। वो 5वां पुश्ता रोड पर लघु शंका के लिए रुका। आरोप है कि उसी दौरान एक बाइक पर 3 बदमाश आए और उसे घेर लिया। बदमाश उससे मोबाइल लूटने लगे। छात्र के विरोध करने पर एक बदमाश ने चाकू निकाला और उसके हाथ पर 3 जगह वार कर दिया। खून से लथपथ होकर छात्र सड़क पर गिर गया। बदमाशों ने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और चाबी निकाली। उसकी बाइक भी लूट कर ले गए। नंदनगरी थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गांजा खरीदने के लिए लंबी लाइन नजर आ रही है। वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना नंदनगरी के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल है। इस घटना की जांच की जा रही है और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की भी बात की है। सर्दी बढ़ने के साथ गीजर, गर्म पानी की रॉड और हीटर की बिक्री में भारी इजाफा हुआ। इसी को लेकर संवाददाता ने झिलमिल के दुकानदार से बात की। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में 3 लीटर के गीजर किचन के लिए और 15 से 25 लीटर के गीजर घरों के लिए सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही गर्म पानी की रॉड की भी काफी मांग है, जो कंपनी और लोकल ब्रांड दोनों में उपलब्ध है। दुकानदारों ने ग्राहकों को कंपनी के उत्पाद लेने की सलाह दी है, क्योंकि उनके साथ 1 साल की गारंटी भी दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सामान की बढ़ती मांग के चलते इनके दामों में हर साल बढ़ोतरी होती है और इस बार भी दाम बढ़े हैं। सर्दी के कारण लोग घरों में गर्म रखने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन सामान की खरीदारी में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इससे बाजार में रौनक लौट आई है। गीजर की डिमांड आ तो रही है, मार्केट में है, सर्दी के हिसाब से चली रही है कहानी। ज़्यादा भी मतलब अभी नहीं है, ज़्यादातर तो रिपेयरिंग ही चल रही है। सामान तो अभी कम ही बिक रहा है। जिनके पास है पुराना भी उसी वही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे के चक्कर में थोड़ा सा भी हाथ टाइट है उनका। गीजर की डिमांड अभी तो इंस्टेंट गीजर ही मांग रहे हैं ज़्यादातर जो है किचन में जो है 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी। बाकी जो है बड़े गीजर तो है अभी कम ही मांग रहे हैं। हीटर रोड चल रही है, हीटर रोड मांग रहे हैं अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई रेटों में ऐसा कोई ख़ास भी नहीं है अभी तो नहीं है। देखो आगे जब मौसम ज़्यादा ठंडा होएगा तो फिर कंपनी वाले, पहले कई कंपनियों ने बढ़ा भी दी हैं, कई कंपनियां भी उसी रेट पे चल रही हैं। थोड़ी बहुत ही है भैया, अभी मार्केट में मंदा ही चल रहा है। महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ी है, मगर क्या नाम है, डिमांड इतनी नहीं बढ़ी। तो पीछे कंस्ट्रक्शन बंद थी, चक्कर में काफ़ी काम ठंडा। 25 लीटर की ज़्यादातर बिकती है, 25 और 15 ज़्यादा बिकते हैं।
और किचन वगैरह के लिए 3 लीटर 1 लीटर। देखिए हमारे एरिया में तकरीबन सब मकान बन चुके हुए हैं, तो उस वजह से इतनी डिमांड नहीं है। जो नया किसी का ख़राब होता है तब लगता है। नहीं, ऐसा अभी तो नहीं हुआ है। हाँ, अभी हमारे एरिया में तो नहीं हुआ है। स्कूल बैग के भारी वजन का बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर असर एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के बच्चों और उनके पेरेंट्स से बातचीत की। ये समस्या उभर कर भी सामने आई। बच्चों का कहना है कि उन्हें सभी सब्जेक्ट्स की किताबें, कॉपियां और असाइनमेंट साथ ले जाने होते हैं, जिससे उनके बैग का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। कई बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से जुड़े परिवारों के बच्चे, और ये उनके कंधों और पीठ में दर्द का कारण बनते हैं। पेरेंट्स का मानना है कि बच्चों की शारीरिक ग्रोथ पर इसका नेगेटिव असर होता है। कुछ बच्चों की हाइट पर प्रभाव डालते हैं और उनका कंधा या पीठ झुकने लगता है। ये समस्या छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए चिंताजनक है। हाँ, रात को ये दर्द करने लगती है हल्के हल्के। भारी बैग लाने से ये हड्डी दर्द करता है, रीढ़ दर्द करता है। होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उससे अगर मतलब वो नहीं लाएंगे तो मतलब फिर वो कैसे करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, कंधों में दर्द होता है, घर जाके थकावट हो जाती है। हाँ, ऐसे झुक जाती है आगे को थोड़ी थोड़ी। नहीं, वो तो इतनी ले जाता है जितनी पढ़ाई की बुक होती हैं, ज़्यादा फालतू तो नहीं लेके जाते हैं। जो क्लास में काम होता है वही लेके जाते हैं। जब भैया ज़्यादा बैग कॉपी ले जाएंगे तो असर पड़ेगा, अगर कम ले जाएंगे तो नहीं होएगा भैया। हाँ, तो बैग तो भारी होएगा। बच्चे जब ज़्यादा पढ़ाई होती है, जैसे कॉपी ले जाते हैं, तो भैया बैग वो तो होएगा ही। छोटे बच्चे पे तो असर होगा। देखो भैया, अगर बड़ा ले जाएगा तो नहीं होगा। हाँ, उनके वो तो अंदर से कमजोर होगी। मैंने ये भी देखा था, वो आया था फोन में, देखता है कि बच्चे को ज़्यादा बैग बुक्स ले जाने से कुछ वो हो गया था, सही झुकता हो गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल तैयारियां शुरू कर देते हैं। रविवार रात पूर्वी दिल्ली के राजीव कैंप और कृष्णा मार्केट में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने झुग्गी वासियों की समस्याएं सुनी और बच्चों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए कहा, दिल्ली की सांप सीढ़ी में जो सांप है, इस बार उसका खात्मा होगा और सीढ़ी से बच्चों का विकास होगा। वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाता विवेक पठानिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 6 महीनों से वो झुग्गी बस्तियों में जाकर जनता की समस्या सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि झुग्गी वासियों ने पीने के पानी और बिजली बिल की समस्याएं उठाई है, जिन्हें हल करना उनकी प्राथमिकता है। सचदेवा ने इन झुग्गी वासियों के बच्चों के विकास की जिम्मेदारी लेने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में शादरा बीजेपी अध्यक्ष संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा, बीजेपी नेता सतीश लूथरा और अनिल गोयल भी उपस्थित रहे। झिलमिल इलाके में आयोजित इस प्रवास में स्थानीय जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीदें जताई। आप देख रहे हैं कि झुग्गी वाले भाई बहनों में कितना उत्साह है और सब अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट कुशासन से त्रस्त है। गंदा पानी आप देख रहे हैं, पानी आ रहा है, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, हर झुग्गी का बिल आता है। तो जितने वादे अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको खोखलापन यहाँ दिखाई दे रहा है और इनके जीवन स्तर को सुधारने का काम और सुगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखिए, हम लोग ये फिर से एक रात झुग्गी वासियों के साथ फिर से हमारा प्रवास है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का दिल्ली की भिन्न भिन्न झुग्गियों में, जहां पर वो एक यहाँ पहले नुक्कड़ सभा करेंगे, फिर वो बच्चों के साथ इनका ड्राइंग कंपटीशन है, फिर इसके बाद कमल सखी जो महिलाएं उनके साथ चर्चा है, और उसके बाद कुछ खेल हैं, जैसे हम लोग यहाँ वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, और उसके बाद हम घर घर पत्रक वितरण करेंगे और फिर किसी न किसी एक झुग्गी में हमारे कार्यकर्ता रात्रि में रहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम है। यहाँ राजीव कैंप कृष्णा मार्केट में एक झुग्गी में हमारे कार्यकर्ता है महेश यादव जी, उनके यहाँ रात्रि में निवास करेंगे और फिर उस प्रवास करने के बाद में यहाँ पर अभी जैसा आपने देखा बहनों के साथ उनका बैठना हुआ, और कमल सखी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्या से वो परेशान हो रही हैं, क्योंकि शौचालय के दरवाजे टूटे पड़े हैं, पानी आता नहीं है, जो पानी पीने योग्य आता नहीं है, पानी जो आता है वो भी गंदा आता है, और बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पिछले 10 वर्ष में कोई कार्य नहीं हुआ है।
राशन कार्ड नए नए बने हैं और जो राशन कार्डों में जो नए सदस्य बच्चों ने जो जन्म लिया है उनके भी नाम नहीं चढ़े गए हैं। ऐसी पेंशन की समस्या है, ऐसी स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या बहुत बड़ी है। अनेकों अनेक समस्याएं जो दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में जिनका समाधान करना चाहिए था, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं किया और इसलिए लोग परेशान हैं। देखिए, दूसरी बार नहीं, लगभग 4 महीने से हमारा झुग्गी में कार्यक्रम चल रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि फिर से दोबारा ये ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा ये चल रहा है कि जो केजरीवाल झूठे झूठे वादे करता है, जो केजरीवाल झूठी झूठी बातें करता है, उनका पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी लगभग 750 क्लस्टरों में हर संडे को रात को रुकते हैं। रुक के वहाँ से लोगों की समस्या सुनते हैं। वो लोग वहाँ पर बताते हैं कि हमारा बिल 800 से 1200 2000 कहीं तो करें 2800 रुपये का बिल आता है। वो पानी गंदा आता है, जिनको 60 से 70 रुपये की कैन खरीद कर उन्हें पानी पीना पड़ता है। और सिवाय पागल बनाने के अलावा दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। देखो, मैं आपको बताऊं, क्योंकि झुग्गियों में प्रवास इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे कोई भी पूरे नहीं किए। आज हम झुग्गियों में गए हैं, वहाँ लोगों की शिकायत है और बहुत खासी शिकायत है कि वो पानी के लिए परेशान है, बिजली के बिल के लिए परेशान है, जिसके आधार पर ये जो आम आदमी पार्टी आई थी, सरकार बनाई थी, ये कह के कि बिजली पानी मुफ्त देंगे, और जो कि वो ठगा जा रहा है और बहुत मुश्किल में है वो लोग। उनके लिए हम कहना चाह रहे हैं कि अगली जो है चुनाव में हमें वोट देकर अपना बनाएं और उसके बाद आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। शादरा जिला की एसटीएफ की टीम ने हत्या के मामले में वांटेड बदमाश को ताहिरपुर सीएनजी पंप के पास से गिरफ्तार किया। शादरा जिला के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमन उर्फ भल्ला के तौर पर हुई है। डीसीपी ने जानकारी दी कि एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि वांटेड बदमाश भल्ला ताहिरपुर के सीएनजी पंप के पास है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। डीसीपी ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था, लेकिन जमानत का वक्त खत्म होने के बाद वो अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शहर में गौशालाओं और डेयरी फार्मों को 15 दिनों के अंदर प्रदूषण नियंत्रण सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया। डीपीसीसी ने निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। डीपीसीसी ने रविवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिल्ली में 15 या उससे ज्यादा मवेशियों वाली सभी गौशालाओं और डेयरी फार्मों और डेयरी कॉलोनियों में संचालित सभी डेयरियों को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत अनिवार्य सहमति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। इसे लेकर हमने गाजीपुर डेयरी फार्म के प्रधान से बात की, तो प्रधान ने कहा कि डीपीसीसी बिना बात के नोटिस लगा रही है। उन्हें डेयरी में खुद आकर देखना चाहिए कि यहाँ पॉल्यूशन है या नहीं। गाय और भैंस से पॉल्यूशन नहीं होता। डेयरी फार्म वाले पहले ही अपनी काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब वो किस किस डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले, डेयरी फार्म में पॉल्यूशन की संभावना नहीं है, उन्हें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन को आदेश जारी करने के बजाय ज़मीनी स्तर पर आकर खुद देखना चाहिए। वो तो हमने दे दिया वहाँ लिख करके, जो हम सरकार ने बसाया मास्टर प्लान के तहत हम बसे हुए हैं, वो सरकार के हम लीगल डेयरी वाले हैं, इनलीगल वाले नहीं हैं। और सरकार ने जिस तरह से बसाया आपातकाल में, उस तरह से हम रह रहे हैं। डीपीसीसी अपने ऑर्डर निकालने से पहले कम गिरवान में झांके, जो हमारा गोबर गैस प्लांट बनाया था सरकार ने, वो क्यों तोड़ा? वो गोबर गैस प्लांट सरकार बना दे, सरकार गोबर ले ले। आजकल गोबर की तो बड़ी पूछ हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। अब तो अरब कंट्री में गोबर ले जा रहा है भारत से। ये गोबर के बिना कुछ क्या सौंदर्यकरण रह जाएगा? एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों कहा गया उसे? गोबर का खाद जाता है पेड़ों में, पार्कों में जाता है, जब हरी भरी हरियाली होती है। गोबर प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण के दिमागों में भरा पड़ा है इन अधिकारियों के, नेताओं के में। ये प्रदूषण कैसे बता रहे हैं मुझे पता नहीं। सर, उसे लेकर क्या गाजीपुर डेयरी फार्म में कोई असमंजस भी है क्या? 15 दिन के अंदर जो नोटिस देना, और क्या स्थिति डेयरी फार्म की इस टाइम मौजूदा है? ये अलूल जलूल सवाल निकाले जा रहे हैं, अलूल जलूल बातें कर रहे हैं, जो बिन सिर पैर की बातें हैं। रूटीन पे होगा, एसी में बैठने से कोई नहीं है यहाँ पर। तो खुद डीपीसीसी के जो मंत्री खुद यहाँ विजिट कर गए हैं। यहाँ 5 विधायक विजिट कर गए, सारे डिपार्टमेंट सारे मशीनरी कर गई थी, उन्हें कोई प्रदूषण नहीं है। ये किसानों का जो दूध का व्यवसाय है, इसे ख़त्म करना चाहते हैं।
इन किसानों को बेरोजगार करना चाहते हैं। किसान की इतनी वो नहीं है कि वो डीपीसी से भी लाइसेंस ले और वो एमसीडी से भी ले, 4 लाइसेंस ले। ये उद्योगपति थोड़ी है, ये तो अपनी जीविका चला रहे हैं, पशुपालक है, ये फैक्ट्री तो चला नहीं रहे। और जो उद्योगपतियों ने ये एनजीओ को लगा रखा है, सिर्फ इन डेयरी वालों को उजाड़ने के लिए लगा रखा है कि किसी भी तरीके से इनको घेरा जाए और इनको यहाँ से हटाया जाए, ताकि हमारी जो थैली है वो दूध की ज़्यादा बिके, जो फैक्ट्रियों से दूध आ रहा है बना हुआ वो ज़्यादा सेल हो, अच्छे दूध को ख़त्म किया जाए और नकली दूध की सेल ज़्यादा हो। पॉल्यूशन तो डेयरी से है ही नहीं सर, बाकी ये इसमें जो और हैं फैक्ट्री वगैरह इनसे ही पॉल्यूशन बढ़ा। तो डेयरी में कोई पॉल्यूशन नहीं है। हमें भी इस काम को करते 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमें तो कभी कोई ऐसी बीमारी कभी कोई ऐसी लगी नहीं जी। और तो पॉल्यूशन तो इसमें है ही नहीं। ये तो बड़े लोगों की जो वो हैं, जो फैक्ट्री से वो कारण है जी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए अब हर 3 महीने में एक बार लगने वाली विशेष लोक अदालतों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आप डेली बेसिस पर सभी वर्किंग डेज में पेंडिंग चालानों का निपटारा कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और जुडिशरी ने मिलकर एक नई पहल की है। इसके तहत 20 दिसंबर से दिल्ली के सभी जिला अदालतों में विशेष इवनिंग कोर्ट्स लगेंगी, जिसमें जाकर लोग पेंडिंग चालानों का भुगतान कर सकेंगे। इसी को लेकर बार एसोसिएशन के सचिव रमन शर्मा ने बताया कि कड़कड़मा कोर्ट में अभी कोई भी तैयारी नजर नहीं आई है। बताया कि इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि स्पेशल कोर्ट लगेगी। हर दिन की अदालत के बारे में भी हमारे कोर्ट के अंदर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पुलिस के बीच क्या बात हुई है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की अदालत चलती है तो ये खुशी की बात होगी, क्योंकि पेंडिंग पड़े चालान कम होंगे। हम भी चाहते हैं कि पेंडेंसी कम हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके तहत सिर्फ ट्रैफिक चालान नहीं बल्कि जो लोक अदालत में चालानों का निपटारा होता है वो भी किया जाना चाहिए। एक्चुअल में अगर बात हकीकत की कही जाए तो ना तो हमें अभी तक किसी ने इस चीज़ के रिगार्डिंग टच करा, ना हमसे कोई बात हुई। शायद इस सिस्टम का पार्ट हम भी हैं और बार एसोसिएशन से कुछ तो बात होनी चाहिए थी, कहीं तो बात करनी चाहिए थी कि कुछ इस तरीके की हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि ट्रैफिक का जो है चालान्स का निपटारा रोज़ होगा। एक अखबार में कटिंग आती है, हमें उससे पता लगता है कि जैसे लोक अदालत 3 महीने में लगा करती थी, उसी तरीके से अब डेली लोक अदालत सा ही सिस्टम समझ लो, वही लिंक जनरेट करने वाला कि उस पर सारे अपने पर्टिकुलर डाले जाएंगे और उससे प्रिंट आउट लिया जाएगा, नेक्स्ट डे वो कोर्ट में आएंगे। तो इन्होंने जो डेली पर कोर्ट का इन्होंने कहा है कि 2000 चालान का निपटारा होगा, सेम एज लाइक लोक अदालत के तरीके से। लोक अदालत का लिंक ही नहीं चल पाता। जो जनरल पब्लिक है या जो हम लोग हैं, हम जब भी उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं तो हमसे ऑन नहीं हो पाता। इवन दो मैं कहना नहीं चाहिए, मेरी काफ़ी सारे लोगों से और भी बात हुई जो सिस्टम का खुद भी पार्ट है, उनका कहना भी यही है कि हम लोगों के चालान भी रह जाते हैं। तो फिर ये आईडी चलाता कौन है, चालान निकलते कैसे हैं, चालान होते कैसे हैं? क्योंकि यहाँ हमने इंडिविजुअल आदमियों के हाथ में भी 20-20, 40-40, 50-50, इवन 100 चालान देखे हैं एक बार में। जब 100 चालानों की लोग इकट्ठे रिसीट निकाल रहे हैं तो वो बाकी लोगों की क्यों नहीं निकल पाती है? 1 लाख 1.5 लाख का एक टारगेट सेट करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? ये जनरल पब्लिक के लिए करते हैं या ट्रांसपोर्टरों के लिए करते हैं या कोई बीच का डिपार्टमेंट जहाँ से भी जो भी लिंक आउट है, जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनी, वेबसाइट खुलेगी, या ये वो डिपार्टमेंट आपस में कोई ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं कि जिससे जनरल पब्लिक इसका कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रही है? ऐसा कोई भी बार को इंटीमेट नहीं किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। देखो ये बात सही है कि ये काम सराहनीय है कि कोर्ट इस बारे में सोच रहा है, लेकिन खाली चालान का ही नहीं काम होना चाहिए। क्रिमिनल केसेस की इतनी पेंडेंसी है, उनका भी निपटारा होना चाहिए अगर इस तरीके से किया जाता है। और ये जो सुविधा की गई थी लेमैन के लिए की गई थी, एक आम आदमी के लिए की गई थी, लेकिन एक आम आदमी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, यू कैन से दैट कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं नहीं जा सकती, जिसमें कि एक लेमैन को फायदा कम होता है और जितने भी एजेंट्स हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं। अब ये जैसे कह रहे हैं कि इतने चालानों का भुगतान डेली किया जाएगा, कोई भी ऐसा बार को इंटीमेशन नहीं किया गया। कहते हैं यू कैनॉट मेक ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। जिस तरीके से और भी केसेस का निपटारा किया जा सके, एक आम आदमी को इंसाफ मिल सके, खाली चालान का ही नहीं है,
और बहुत सारे ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस हैं जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, उनका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मण पार्क चंदर नगर इलाके में नालियां जाम होने और सीवर के पानी के ओवरफ्लो की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने बताया कि सीवर जाम की वजह से सड़कों पर पानी भरा रहता है, जिससे आने जाने में मुश्किल होती है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। इलाके के निवासियों ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान नेता इलाके में आकर वादे तो करते हैं, लेकिन जीतने के बाद समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। इतनी ज्यादा समस्या है कि पूछो मत। पूरी नालियां इतनी गंदी पड़ी है कि लैटरिन तक दिखाई देती है, अंदर हम बैठ नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। इतनी गंदगी है ना यहाँ पर कि पूछो नहीं। ये देखो, आप खुद ही देखो, ना कोई यहाँ पर झाड़ू वाला, ना कुछ, ना गटर साफ करते हैं, ना कुछ भी सफाई नहीं है यहाँ पर। शिकायत वगैरह की? शिकायत अब लोग जाते ही हैं, कोई शिकायत सुनते हैं? जब वोट लेने होते तब तो हाथ पैर जोड़ते हैं, उसके बाद कोई वो नहीं है। मेरे को 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से देख रही हूँ मैं। 1.5 साल से ये सब कुछ हो रहा है भैया, बहुत ज्यादा है। आप मेरे अंदर जाके देखिए, रोटी भी नहीं खा पाते हैं। कब तक? क्या मकान ही बेच के थोड़ी देंगे, या मकान किराए पे लेते रहेंगे? बहुत है, कूड़ा फेंकते हैं ऊपर से हर कोई। अच्छा। और नाली बंद रहती है एनी टाइम। अच्छा। नालियां बनी हुई नहीं है यहाँ। कंप्लेन तो यही सब मिलके ही करते हैं। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।